नमस्कार, रजन्स करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, तो संधि में स्वर संधि हम लोग पढ़ेंगे। स्वर संधि से संबंधित ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, कि संधि, अगर आप संधि की बात करते हैं कि संधि हम किसे कहते हैं, संधि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं। इसमें हमारा जो है आज का, तो हम क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि के जो MCQs करेंगे। तो स्वर संधि क्या होता है, तो ऐसी संधि जिसमें स्वर का ही मेल हो, एक स्वर और दूसरे स्वर का मेल हो, उससे जो विकार या परिवर्तन होगा वो क्या कहलाता है, तो स्वर संधि कहलाता है। संधि में हम लोग क्या पढ़े थे कि दो वर्णों का मेल होता है, उसमें विकार या परिवर्तन हो रहा है, वो संधि कहलाएगा। तो इसमें स्वर संधि में ध्यान रखेंगे, स्वर का ही मेल होना चाहिए। स्वर आपके क्या होते हैं, तो आ से लेकर हम अ तक स्वर को पढ़ते हैं। अंग और आहा आपका अयोगवा होता है। इसमें क्या बोला जा रहा है आपका कि स्वर, प्रथम वर्ण भी स्वर हो और दूसरा वर्ण भी स्वर हो, इन दोनों से जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्वर ही बनेगा, और उसको हम स्वर संधि बोलते हैं। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक है। समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये भी स्वर हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ये भी स्वर हो, इन दोनों के मेल से जो वर्ण निर्माण होगा या जो संधि बनती है उसे हम बोलते हैं स्वर संधि। स्वर का स्वर से मेल होना ही स्वर संधि होती है। जैसे कि एग्जाम्पल यहीं पे देखिए, क्या है आपका विद्यालय, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, विद्यालय किससे मिलकर बना है, ये तो विद्याधन आलय, ठीक है, किससे मिलकर बना है, विद्याधन आलय। क्या बोला जा रहा है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द में दो वर्ण दिख रहे हैं, ये वाला अंतिम वर्ण, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। इसको तोड़े अगर तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, अ दिख रहा है, और यहाँ भी क्या है आपका, आलय में अ दिख रहा है। तो ये देखिए, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। तो इन दोनों के मेल से जो भी विकार या परिवर्तन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, तो स्वर संधि बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि स्वर संधि के प्रकार, तो कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के, ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक है आपका दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। नाम से क्या समझ में आ रहा है कि दीर्घ स्वर संधि। तो क्या होता है दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा, कि दो समान वर्णों के मेल से वो क्या बन जाते हैं, दीर्घ मिलकर। दो समान वर्ण होने चाहिए और समान वर्ण के मेल से अक्सर क्या बनेगा आपका, दीर्घ बनता है, उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि। समान वर्ण जैसे कि अ के साथ आ का मेल हुआ, ये आपका समान है, यहाँ भी अ है, यहाँ भी आ है, इससे मिला जो वो क्या बना, दीर्घ, अर्थात बड़ा बना, ठीक है, बड़ा बना। इसी प्रकार से अगर हम ई बोले तो ये क्या है आपके, दोनों समान है, इससे जो मिलकर बनेगा वो भी क्या बनेगा, तो दीर्घ बनेगा। अब ये छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है। देखिए यहाँ पे छोटा हो या बड़ा हो, इसका मेल छोटा से हो या आपके आ से हो, तब भी क्या बनता है, दीर्घ ही बनता है। मतलब दीर्घ स्वर संधि में हर कंडीशन में आपका क्या बनना चाहिए, दीर्घ बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो गुण स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि में क्या होता है, तो देखिए अ का या आ का किससे मेल होना चाहिए, ई या ई से। तो क्या बनता है, ये आ का मेल ई से होता है, तो ये ए बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से आ का मेल ऊ से हुआ तो ये क्या बनता है, ओ बनता है, ठीक है। और क्या हुआ आपका, आ का मेल री से हुआ तो ये क्या बनता है, अर बनता है, ठीक है। मतलब गुण संधि में आपको ए, ओ और अर देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल इसमें देखिएगा, हमेशा देवेंद्र, ठीक है, और क्या है, सप्तर्षि, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें ऐसे आप देखें तो
भानु, ठीक है, भानुदय, ठीक है, ठीक है। तो थर्ड क्या है हमारा, वृद्धि स्वर संधि। गुण की जो मात्रा है उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वृद्धि करना है। मतलब आपका क्या होता है इसमें, तो ए और अ होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो सदैव, एक, ठीक है, इस टाइप की आपको मात्राओं में वृद्धि देखने को मिलता है। वहाँ पे हम ए कर रहे थे, यहाँ पे हम ए कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ क्या होता है आपका, यड़ संधि, ठीक है। यड़ में क्या है आपको कि अगर हम इसमें बोलें कि या में आपको तो य देखने को मिलता है, व देखने को मिलता है और आपको र देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, ई और ई का मेल, ठीक है, छोटी बड़ी हो, इसके साथ में कोई भी भिन्न स्वर हो। क्या बोला जा रहा है कि स्वर तो हो पर कोई भिन्न स्वर हो, ठीक है, कोई भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर अर्थात ई ही नहीं होना चाहिए, अ हो सकता है, ऊ हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद ई किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो य में, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, ऊ का मेल किससे हो, कोई भी भिन्न स्वर से, भिन्न स्वर से। तो ये किस में परिवर्तित होता है आपका, वा में। किस में परिवर्तित होगा, वा में। तो आपको यहाँ पे यड़ में क्या ध्यान रखना है, य और वा को। नेक्स्ट हम एक देखते हैं, लास्ट बचा हमारा फिफ्थ कौन सा है, तो आयादी स्वर संधि। आयादी स्वर संधि, इसमें क्या होता है आपका, तो ए के साथ में, ठीक है, ए के साथ में क्या का मेल होना चाहिए, अ का, तो क्या बन जाता है, ए बनता है। उसी तरीके के साथ ए के साथ आपका क्या हो, आ मिले, तो ये क्या बनता है, आए बनता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तो ओ के साथ आ मिले, तो ये क्या बनता है, औ बनता है। औ के साथ अ का मेल हो तो ये आओ बनता है। अब देखिए इसको हम पहचानेंगे कैसे, ये तो नियम बोलता है, पर इसमें ज़्यादातर आपको देखने को क्या मिलता है, नयन, पावक, पवित्र, ठीक है। ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो आयादी संधि के एग्जाम्पल होते हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे कहाँ पे ए है, तो देखिए इसको हम बोलेंगे तो यहाँ पे क्या आता है आपका, नयन, ठीक है, पावक, पावक, ठीक है, ए, पवित्र। अब पवित्र में क्या होता है, तो आपका ए के साथ में जब ई का मेल होता है, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए ओ के साथ में यहाँ पे ई का मेल हुआ तो ये क्या बनता है, अवी बनता है। वैसे ही बड़ी ई का मेल होगा तो अवी बनता है। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लोकार्पण में कौन सी संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है या वृद्धि संधि है। तो आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि लोकार्पण, पहले तो उसको पढ़ने से समझ में आना है कि यहाँ पे कहाँ पे संधि है। तो लोक आपका कोई ना कोई, संधि में क्या होता है कि आपको दो शब्द ऐसे शब्द होने चाहिए जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले, मतलब सार्थक शब्द से मिला के बनना चाहिए। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, लोक अर्पण, लोक और अर्पण। ऐसा लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो लोक तो समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ तो है, दो शब्दों से है, तो लोक समझ में आया। लोक को पहले आप अलग कर लो, बचा क्या होगा, तो यहाँ पे अर्पण। तो लोक अगर आप अलग कर लिए तो यहाँ पे आप अगर इसको उच्चारण करते हो तो क्या निकलता है, अर्पण बचता है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका आप समझ में तो आ चुका कि संधि कहाँ पे हुई है, आपका ये असंधि हुई। तो कौन से नियम से संधि बन रही है ये देखते हैं। तो क के साथ क्या मिला हुआ है आपका, अ, और यहाँ पे क्या है आपका अ। और अभी आपको नियम बताया गया कि दीर्घ में क्या होता है, दो सवन, दो समान वर्ण मिलते हैं तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, मतलब ये आपका बड़ा आ हो जाएगा। यहाँ पे जो बचा वो क्या है, लोक, और वो भी हलंत लगा हुआ है, अर्थात ये व्यंजन है, ठीक है। यहाँ से हम अ को निकाल लिए तो क्या बचा है। अब देखिए इसको हम संधि में जोड़ दें तो क्या देखिए, ये आपका व्यंजन है और ये स्वर है, इन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमेशा हम व्यंजन के सहयोग किसको करते हैं, तो स्वर को लेते हैं। तो देखिए अ के साथ, क के साथ अगर आपका आ मिलता है तो ये क्या बन जाएगा, का बन जाएगा। और हमको यहीं पे संधि पहचानना था
बाकी क्या बचा आपका पर्ण, और इधर क्या बचा लो। अब सारे को जोड़ दीजिए, आपका क्या बन गया, यहाँ से देखिए शब्द को, यहाँ से हमने लो ले लिया, यहाँ पे क्या है आपका क, क्या बन गया आपका लोकार्पण। नियम के आधार पर हमने तोड़ा, लोक धन अर्पण से बना आपका लोकार्पण। और कौन सा नियम यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है, दीर्घ। तो देखिए संधि में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये लोकार्पण में तो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवी धन इच्छा की संधि होगी देवी धन इच्छा में। अब यहाँ पे हमें बताना है कि देव इच्छा होगा, देवी इच्छा होगा, देव इच्छा होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए, यहाँ पे हमारा शब्द दिया है देवी धन इच्छा। अब संधि इसका बनाना, यहाँ पे हमारे पास अभी हम संधि विच्छेद कर रहे थे, यहाँ पे संधि विच्छेद पहले से दिया हुआ है। अब इससे हमें शब्द बनाना है, देवी की इच्छा, ऐसा हो गया देवी इच्छा। तो इसको तोड़ के देखिए कि क्या निकलता है। तो हमारा क्या है यहाँ पे देवी, वी है यहाँ पे, तो वह अलग हो गया क्योंकि व्यंजन है। इसके साथ कौन सा स्वर लग रहा है, तो बड़ी ई लग रही है। और यहाँ क्या है आपका ई है, समान दिख रहा है आपको, समान क्या है वर्ण है, समान वर्ण हो गए, अर्थात ये दीर्घ में परिवर्तन होगा। दीर्घ हुआ तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये दीर्घ स्वर संधि है। अब इससे शब्द कैसे बना, तो यहाँ पे आपकी बड़ी तो आ गई, यहाँ क्या बचा देव, वो भी हलंत में है, व्यंजन है। यहाँ पे क्या बचा, तो ई को हमने ले लिया है, क्या बचा आपका, इसको जोड़ दीजिए, क्या होगा देखिए, इन दोनों को मेल हुआ व और ई में, तो ये क्या बन गया आपका, व के साथ अगर बड़ी तो ये क्या बन गया वी। बाकी क्या बचा, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए इससे हमारा शब्द निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे। अब इसको जोड़ दीजिए, कौन सी संधि दिख रही है, कुछ दिख रहा है इसमें ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हम संधि को, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया, हमने शब्द दिया था उसका विच्छेद सीखे, उसको तोड़े, और यहाँ पे क्या था, शब्द का संधि विच्छेद दिया था, इससे हमको शब्द निकालना था। ठीक है, तो हमारा ये कौन सा है, तो देवी इच्छा आपका दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, या फिर गुण स्वर संधि है। तो पहली बात, अगर आपने इसके पहले नियम को समझ लिया था तो हम बताएं, तो ऐसे ही आप पहचान जाओगे, क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो सूर्योदय। आप ऐसे इसलिए समझ जाएंगे, मैं आपको बोली कि आपको ओ किस में आता है उस आधार पर इसको फिर भी हम इसका विच्छेद करते हैं। समझ में नहीं आया कि विच्छेद कैसे करें, कैसे तोड़ें, तो सूर्योदय। अब आपको सूर्य तो समझ में आ रहा है इसको, तो पहले आप उसको ही तोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्या बचा आपका यहाँ पे, तो सूर्य धन उदय, क्या बच गया आपका, तो इसका विच्छेद हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैसे लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको लिखने का तरीका, ये यहाँ पे अगर र है तो ये क्या रहेगा, ऐसा लिखते हैं हम इसको, ऐसा कुछ बना। यहाँ पे आपको अब देखिए या में किसका मेल है, तो या को आप तोड़ेंगे तो हमेशा हम बोलते हैं कि व्यंजन के साथ स्वर का सहयोग होता है, तो ये आपका व्यंजन हो गया, तो यहाँ पे क्या है अ है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या आ रहा है, ऊ हो रहा है, और आ और ऊ मिलकर क्या बनते हैं, ओ बनते हैं। ये हमने गुण स्वर संधि के नियम में देखा है। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे, तो ओ बनता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बना आपका, ठीक है, ये भी हलंत के साथ में ही रहने दीजिएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या बन गया आपका, ओ बना, और बाकी आपका यहाँ से ऊ हटा दिए तो क्या है यहाँ पे द। अब इसको जोड़िए, ठीक है, इन दोनों का बना, तो ये क्या बन गया यो, यहाँ सूर्य आपका रहिए हलंत में है, और ये द। अब देखिए इसको भी अगर हम ऊपर कर दें, तो अगर आपका रा लिखा, रा के लिखने का तरीका मैं आप लोग को बताई थी कि रा को हम किस तरीके से लिखते हैं। अगर कोई टाठा डाढ़ा में लिखते हैं तो रा हम ऐसा लगाते हैं। ठीक है, एक रा होता है आपका ऐसा लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि सर्प वगैरह लिखे तो हम कैसे लगाए, ये रा पढ़ते हैं। एक रा लिखने का तरीका क्या होता है, जब आप खड़ी डंडी में लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, भ्रम। ठीक है, इसको हम रा ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर ये रा हलंत में है तो ये ऊपर जाके कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हम रा को ऊपर ले गए तो
ये आपका क्या बना, सूर्योदय। अब एग्जाम में इतना समझ में आ गया, सूर्य धन उदय से बन गया। कभी कभी हमको समझ में नहीं आए तो ओ देखेंगे तो लगा दीजिएगा क्या है आपका, ये तो गुण स्वर संधि में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, महर्षि का संधि विच्छेद कीजिए। महर्षि एक शब्द है, तो देखिए इसमें क्या दिया है, महर्षि, महर्षि धन ऋषि, महाधन अर्षि या इनमें से कोई नहीं। तो महर्षि, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बोली हूँ कि गुण स्वर संधि में नियम में एक तो आपका क्या होगा, ए होगा, ओ होगा और अर होगा। अगर इसको सही तरीके से उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे महर्षि, महाधन अर्षि, ये तो समझ में आया, ठीक है, महाधन ऋषि। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे माँ के साथ में आपका अ, तो देखिए इसको तोड़िए तो ह को अलग किए हम व्यंजन के रूप में, तो यहाँ आपका अ निकलता है और यहाँ क्या है आपका री, और आ के साथ अगर री का मेल होता है तो हमेशा अर होता है। ठीक है, अर। बाकी बचा क्या आपका, तो महर्षि, तो इसका आंसर क्या हो गया, तो महाधन ऋषि महर्षि का होता है। इसी तरीके से सप्तर्षि। तो गुण में आपको नियम पूरे नहीं भी ध्यान आए तो ए, ओ और अर ध्यान रखोगे तो आपकी गुण संधि बन जाएगी। अभी एग्जाम में पूछा गया था आपका शायद मंडी निरीक्षक में, देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, या देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो देवधन इंद्र, क्या बन गया ये, देवधन इंद्र। और अगर हम किस नियम से बोले तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे ई है, तो ये क्या बन जाएगा, ए में जाएगा। तो देवधन इंद्र भी आपका क्या है, गुण स्वर संधि में आता है, तो आप संधि विच्छेद भी उस हिसाब से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वसुधैव का संधि विच्छेद कीजिए। वसुधैव का देखिए तो वसुधा धन एव, वसुधा धन इव, वसुधा धन इव या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी पहचाने तो हमने क्या बोला था कि वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि का जो है उसकी मात्रा में वृद्धि करना है बस। गुण में सिर्फ मात्रा की वृद्धि। अगर यहाँ पे ए है, ओ है, तो वृद्धि में क्या हो जाएगा, ए और औ। तो अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा समझ में आया तो मात्रा क्या दिख रही है, डबल दिख रही है। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि वृद्धि है। अब तोड़ के देखते हैं तो ये कैसे बनेगा, तो ठीक है, वसुधैव। अब इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पर ये तो समझ में आ रहा है कि वसुधा नाम का कुछ जाके धरती माता के लिए बोला गया इसमें। तो देखिए कि वसुधा धन एव, तो देखिए यहाँ पे आ है और यहाँ ए है, ठीक है। तो आ के साथ जब ए, बड़ा आ है और ए का मेल हुआ तो ए बनता है। ये हमारा नियम बोलता है वृद्धि स्वर संधि का। मात्रा की वृद्धि दिखे ए और औ में तो भी आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वसुधा धन एव आपका क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद। कई बार हम ऑप्शन से बना लेते हैं चीज़ों को, और नहीं है तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि या वृद्धि। तो अभी सिर्फ ऑप्शन से बताइए, क्या दीर्घ होना चाहिए, क्या इसमें गुण होना चाहिए, यड़ होना चाहिए या नहीं। अब आंसर फिलहाल मैं आपको बताऊं तो इसका क्या है, यड़ स्वर संधि। दीर्घ में क्या हो रहा था, हमें मात्रा बड़ी बड़ी दिख रही थी, दीर्घ हो रहा था चीज़ें, ठीक है। गुण में क्या हो रहा था, तो ए, ओ, ठीक है, और वृद्धि में क्या हो रहा था, तो ए, औ। तो यहाँ पे अब हमको इतना ट्रिक अगर पता है या इतना नियम के आधार पर पता है तो क्या स्वागत हमारा क्या होना चाहिए था, यड़ संधि। अब स्वागत, ठीक है। यड़ में मैं आपको क्या बोली थी कि यड़ में क्या नियम में है, तो आपको य देखने को मिलता है, व देखने को मिलता है और र देखने को मिलता है, ठीक है। यड़ आपकी पहचान के लिए है, य, व और र देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको व देखने को तो मिल रहा है, तो क्या होता है इसका संधि विच्छेद, तो सुधन आगत, ठीक है। यड़ संधि तो होता है पर सुधन आगत। अब देखिए इसमें क्या है, आपका उ है और यहाँ क्या है, आ है।
ऊ के साथ अगर आपका आ होता है तो ये किस में परिवर्तित होता है, व में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये यड़ संधि। याद रखने के लिए ध्यान रखेंगे, यड़ में आपका य व र देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पावक का संधि विच्छेद कीजिए। पावक, ठीक है, तो देखिए पो धन अक, पा धन अक, पाव धन क, पौ धन अक। तो पावक का अगर हम बोले तो ये हमारी कौन सी संधि हो जाती है, पावक। ठीक है, पावक। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, आव, अब, ए, आए, ऐसा कुछ भी आपको उच्चारण में मिलता है तो ये कौन सी संधि बनती है, आयादी संधि। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावक का, तो ये क्या बन जाता है आपका, प धन अक। क्या होता है, प धन अक। अब यहाँ पे कैसे बना, तो ये देखिए प के साथ किसका मेल हुआ है, तो ये आपका प अगर व्यंजन है तो अ मिला है और उसके साथ अ का मेल हो रहा है, तो ये क्या बन जाता है आपका, यहाँ पे देखें तो पावक में तो आव। ठीक है, क्योंकि हमारा अ के साथ या ओ के साथ अ का मेल होता है तो हमेशा अव बनता है। तो अब इतना सारा नियम कैसे याद रहेगा, एग्ज़ाम में क्या करें हम लोग कि हमको पढ़ने के लिए ध्यान आ जाए। तो देखिएगा आपको आयादी संधि में अक्सर उच्चारण में क्या मिलेगा, आव, अब, ए, आ। ठीक है, यहाँ भी आपको पावक, उसी तरीके से क्या मिलेगा, नाविक। ठीक है, पवित्र, मतलब इस टाइप के शब्द आपको देखने को यहाँ भी मिलते हैं। पर हम कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं कि वह तो हम यड़ में भी पढ़ते हैं और वह को हम इसमें कर रहे हैं आयादी में भी। तो देखिएगा जब आप यड़ में पढ़ते हो तो यड़ के साथ हमेशा आपको या में और वह में कुछ ना कुछ आधा शब्द देखने को मिलता है, जैसे हमने स्वागत बोला था, सुधन आगत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नयन में कौन सी संधि है, तो नयन में देखिए तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। तो इसका आंसर क्या है, तो नयन का आयादी स्वर संधि। ठीक है, नयन में होता है आपका, अगर यहाँ पे बोले हम कि इसके बारे में तो कैसे पहचाने हैं हम कि क्या है ये आपका, कि आयादी है। तो देखिए इसमें नयन, ठीक है, आय दिख रहा है आपका, तो ये क्या हो जाता है, नयन। इस हिसाब से आप संधि को पहचान सकते हो कि कौन कौन से संधि होती है। ठीक है, दीर्घ में हमेशा आपको दीर्घ देखने को मिलता है, गुण में ए, ऐ, ओ आपको मात्रा में सिंगल मात्रा दिखेगी तो आप पहचान लोगे। वृद्धि में क्या होगा, डबल मात्राएं दिखती हैं। यड़ में क्या होगा, तो य व देखने को मिलेगा, उसके साथ कुछ ना कुछ आपको, जैसे कि अत्यंत। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, अब पूछ लिया अत्यंत में कौन सी संधि है, तो यह है, यह के साथ कुछ आधा दिख रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, यड़ स्वर संधि है। ऐसे आप पहचान सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको स्वर संधि समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।